डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है, तो चलिए पहली टाइप्स होती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज उसे डिनोट्स करते हैं ए डैश से, और इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा इस ए गिवन मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है मीन्स C1, ये सेकंड कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हो जाएगा, यहाँ पे 1 4 और 7। देन सेकंड कॉलम सेकंड रो हो जाएगी इस मैट्रिक्स की, तो 2 5 और 8। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स ए डैश मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। जो ए मैट्रिक्स गिवन थी उसकी ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से रिप्लेस करेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो से, वैसे थर्ड कॉलम रहती तो थर्ड रो रिप्लेस करते। तो यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये होती है। सेकंड टाइप्स है कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन ए मैट्रिक्स गिवन है तो मैट्रिक्स ए का जो कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है गिवन है, इसकी कंजुगेट निकालें तो इसकी कंजुगेट को ए बार से डिनोट्स करते हैं लोग। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का अगर कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो कंजुगेट ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का कंजुगेट मैट्रिक्स ये हो जाएगा। मीन्स जहाँ जहाँ प्लस आयोटा, जैसे मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 + 2 आयोटा, तो आयोटा को प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। जैसे 2 + 3 आयोटा तो 2 - 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा तो 3 - 4 आयोटा, 4 - 5 आयोटा तो 4 + 5 आयोटा, 5 - 6 आयोटा यहाँ मैट्रिक्स में गिवन है तो मैट्रिक्स के कंजुगेट का एलिमेंट्स हो जाएगा 5 + 6 आयोटा, 6 - 7 आयोटा यहाँ पे गिवन है तो 6 + 7 आयोटा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का हो जाएगा। तो इस तरह से मीन्स जहाँ जहाँ आई रहेगा उसे -i से रिप्लेस कर देंगे इन केस ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स में। थर्ड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स जो भी मैट्रिक्स गिवन रहती है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ कि अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए मैट्रिक्स ए का कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए थीटा अगर निकालेंगे लोग, तो कंजुगेट का मतलब होता है कि पहले मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ प्लस आयोटा है उसे माइनस आयोटा से रिप्लेस करें, देन ट्रांसपोज इसकी माइनस आयोटा प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके देन उसका ट्रांसपोज ले ले। मीन्स फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो हो जाए, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाए। मैट्रिक्स ए गिवन थी 1 + 2 आयोटा, तो पहले हमने इसका कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने से आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया, देन जो फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट थी इसे फर्स्ट रो में अरेंज कर दिया, देन सेकंड कॉलम को का कंजुगेट लेके इसे सेकंड रो में अरेंज कर दिया, थर्ड कॉलम को का कंजुगेट लेकर के इसे थर्ड रो में अरेंज कर दिया। इस तरह से जो मैट्रिक्स है इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ए का ए थीटा हो जाएगी। ए थीटा को कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसे ए थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डैश इज इक्वल टू ए डैश और कंजुगेट दोनों इसकी फर्दर सेकंड और थर्ड रिप्रेजेंटेशन है। कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इसे भी से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज की कुछ स्पेशल टाइप्स की भी मैट्रिसेज होती है। इसमें से पहला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जैसे कि हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। और इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग तभी बोलेंगे जब इस मैट्रिक्स का जो m/n का ऑर्डर है
मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ n नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों अगर इक्वल हो तो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा, अदरवाइज ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। सेकंड टाइप्स की स्पेशल मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। इन दैट रो मैट्रिक्स केवल रोज इसमें प्रेजेंट रहती है, कोई और चीज़ प्रेजेंट नहीं रहती। जैसे कि m का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, तो वैसे इस केस में जिसमें किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक रो प्रेजेंट हो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। और ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आती है। थर्ड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम सिंगल कॉलम प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 होती है और कॉलम एक कॉलम और रोज एक ही होती है। इस टाइप्स की मैट्रिक्स को हम लोग सिंगल कॉलम और सिंपल कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ स्पेशल मैट्रिसेज, इसमें देखते हैं डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिसेज। डायगोनल ऑफ मैट्रिसेज किसे बोलते हैं? तो डायगोनल मैट्रिसेज वो होती है जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है और इसकी सारी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हो, सारी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये A11 A22 A33 इसकी डायगोनल एलिमेंट्स है। इसे छोड़ करके जो भी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, ये सारी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो फिर इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। पी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स पी को स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले इसे डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करनी होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स की प्रिंसिपल कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है ये सारी एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 होनी चाहिए। देन इन केस ऑफ स्केलर मैट्रिसेज all non-diagonal elements are zeros and these all principal diagonal elements must be equal to each other, means that is A11 is equal to A22 is equal to A33। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन के साथ, देन इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स, हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स पी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए की जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारी इक्वल हो और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड और यूनिट मैट्रिक्स। और दिस यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आई एंड डिटर्मिनेंट्स होती है वो 1 की इक्वल होती है। और नेक्स्ट चलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो जीरो मैट्रिक्स की पहली कंडीशन होती है कि वो मस्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें ऑर्डर और नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। देन इसकी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए एंड नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट भी इक्वल टू 0। इनडायरेक्टली वे हम कह सकते हैं कि जो यूनिट जीरो मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स होती है वो 0 के इक्वल होती है ऑलवेज, या जीरो मैट्रिक्स को और दूसरे नाम से जिसे नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स बी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए में देखते हैं, इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है नीचे की टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 है। देन इस मैट्रिक्स को एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इन स्क्वायर मैट्रिक्स पी में देखते हैं, इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इसकी ऊपर की डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की सारी एलिमेंट्स इक्वल टू 0 है। देन ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और बी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ए भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।
अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे की टोटल एलिमेंट्स 0 के इक्वल हो तो देन उस केस में उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर जो अगर टोटल एलिमेंट्स 0 हो देन उस केस में इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से हो गई एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे की सारी एलिमेंट्स 0 होती है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की सारी एलिमेंट्स 0 होती है और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे की सारी एलिमेंट्स नॉन जीरो की इक्वल होती है। देन उस केस में उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है 4x4 ऑर्डर का। इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या? ए, बी, सी और डी। इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इसके रेस्पेक्ट में जो अपर साइड की जितनी भी एलिमेंट्स है इन सभी एलिमेंट्स की लोअर साइड में इसके लोअर साइड में मिरर इमेज बनती है। जैसे एच का मिरर इमेज यहाँ पे, जी की मिरर इमेज जी, एफ की मिरर इमेज एफ, यू के मिरर इमेज यू, वी की मिरर इमेज वी और डब्ल्यू की मिरर इमेज डब्ल्यू। मीन्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मिरर इमेज लोअर साइड में बन रहा है देन इस टाइप की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स को फोल्ड किया जाए तो फिर ये जो भी एलिमेंट्स है एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगी। जैसे एच पे चली जाएगी, जी पे, एफ पे, इसे कोइंसाइड कर जाएगी। कोई सी भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। देन उस स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। उस स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जस्ट लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग इसकी हर एलिमेंट्स की मिरर इमेज बनती है विद डिफरेंट साइन। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से इसकी मिरर इमेज बनेगी बट माइनस साइन के साथ। यहाँ प्लस भी है इसकी मिरर इमेज इसके करस्पॉन्डिंग बनी बट माइनस साइन के साथ। यहाँ सी है प्लस सी इसके करस्पॉन्डिंग इसकी मिरर इमेज बनी बट माइनस सी के साथ। देन इस केस में इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है 3x3 ऑर्डर का। अब यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स होने की सबसे पहली और नेसेसरी कंडीशन है कि इसकी जो ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो मस्ट बी रियल नंबर, वो टोटल रियल नंबर होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन कि अगर इस हर्मिशियन मैट्रिक्स जो गिवन है इसका कंजुगेट ले देन इसका ट्रांसपोज, या फर्स्ट इसका ट्रांसपोज ले देन इसका कंजुगेट, उसके बाद कंजुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स एज इट इज मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। मैट्रिक्स ए का हर्मिशियन होने का कंडीशन जो था सबसे पहले इसका कंजुगेट लिए, कंजुगेट लेने के बाद जो आयोटा था उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। कंजुगेट लेने के बाद मैट्रिक्स ए का कंजुगेट मैट्रिक्स ये मिला हमको, और देन इस कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स मिली और जो पेरेंट मैट्रिक्स थी दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इस केस में ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला जाता है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आयोटा के मल्टीप्लिकेशन में है। अगर
इस टाइप की मैट्रिक्स मिले तो फिर ये देन इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो इसकी मिरर इमेज है विद निगेटिव साइन, जैसे कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हो रहा था, सिमिलर कंडीशन यहाँ भी होगी। तो मीन्स यहाँ से अगर ए मैट्रिक्स का एस्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये इसके निगेटिव साइन के कॉमन के इक्वल आएगी। इस टाइप्स की मैट्रिक्स को हम एस्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स और माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है जो 3x3 ऑर्डर का है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स और माइनर मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो सब मैट्रिक्स और माइनर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए उसे भी स्क्वायर ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसे लिखेंगे -2 3 1। हमारे पास मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जो 3x3 ऑर्डर का है। 3x3 ऑर्डर इस मैट्रिक्स का मैक्सिमम ऑर्डर है। इससे कम ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स की पेयर इसमें बनेगी, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स की पेयर बनी, 1x1 की पेयर की मैट्रिक्स बनेगी, वो सारी मैट्रिक्स जिसकी करस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स इस पेरेंट्स मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती हो, उन सारी मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स या माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स ए बोला जाता है। मीन्स इस ए मैट्रिक्स का ये एक माइनर मैट्रिक्स है, या इसे माइनर मैट्रिक्स भी बोले या सब मैट्रिक्स बोले, इसका दो नाम होता है, माइनर मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix A determines a determinant called the determinant of the matrix and it is denoted by। इसी एक मैट्रिक्स की अगर A गिवन है तो इस डिटर्मिनेंट्स तो इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और इसकी बाकी ऑपरेशनल कैलकुलेशंस कैसी होती है वो फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टडी करने वाले हैं लोग डिटेल्स में। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। प्लीज़